टोप पहनना है, उद्धार का टोप पहनना है, या इसको हम बोल सकते हैं उद्धार की आशा का टोप, उद्धार की आशा का टोप पहनना है, उद्धार की आशा। तो इसके लिए एक वचन निकाल लेंगे, इफिसी की पत्री 6:17। और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब यहां पर बात आता है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप है, इसका मतलब है आपको अपने माइंड को, अपने दिल और दिमाग को छुटकारा की विचारों से आपको भरना है। थोड़ा देर में यही थोड़ा देर। उद्धार की टोप क्या है? उद्धार की आशा, मतलब उद्धार किसको बोलते हैं? छुटकारा को। तो आप अपने दिल और दिमाग को छुटकारा की आंसू, छुटकारा की विचारों से आपको क्या करना है? यह है उद्धार का टोप। मतलब माइंड को अगर सुरक्षित रखना है, एक सैनिक को टोप क्यों लगाते हैं? ताकि माइंड, ये सर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सर पे कोई वार न करे। इसलिए आपको उद्धार से संबंधित जितने भी विचार है, छुटकारा से संबंधित विचारों से अपने माइंड को, अपने दिल को भर देना है। माइंड में क्या भरना है? छुटकारा का विचार आपको भरना है। अगर जो है आपके जीवन में समस्या आया है, तो आपके अंदर में एक विचार भरा रहना चाहिए कि इस समस्या से मेरा प्रभु क्या करेगा? मतलब छुटकारे के विचारों से अपने माइंड को क्या करना है? भरना है मेरे प्रियो। इसी को बोला गया है उद्धार का टोप पहनना। परमेश्वर की आत्मिक सेना होने के कारण अपने मन को मुक्ति के विचारों से भरे, और यीशु स्वयं लोगों के लिए मुक्ति है। यीशु स्वयं अपने लोगों के लिए क्या है? मुक्ति है, और हमें उन्हीं को पहनना है। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि हमको अपने माइंड को जो है जितना हो सके हमको छुटकारे के विचारों से भरना है। छुटकारे के विचारों से अपने माइंड को भरना है। जितना ज्यादा छुटकारे के विचारों से, उद्धार के विचारों से अगर आपका माइंड भरा रहेगा मेरे प्रियो, तो शैतान जो है किसी प्रकार से आपके जीवन में जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप छुटकारे के विचारों से भरे हुए हैं। शैतान कहेगा तेरा छुटकारा नहीं होगा, तो आपके जीवन में छुटकारे के विचार से भरा हुआ है, तो आपके अंदर में यही चलेगा कि मेरा छुटकारा हो गया। छुटकारे के विचारों से, क्योंकि छुटकारा एक आशा है। छुटकारा क्या है? एक आशा है। शैतान कहेगा तुम्हारा किसी प्रकार का उद्धार नहीं होगा, तुम स्वर्ग किसी प्रकार से नहीं जाओगे। लेकिन आपके अंदर में तो विचार भरा रहना चाहिए ना, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। शैतान कहेगा तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तो आपका अंदर में क्या होना चाहिए? मैं उन्नति, मुझे सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। इन विचारों से अपने आप को भरे, मुझे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इन विचारों से अपने आप को भरना है। मैं बढ़ता चला जाऊंगा, मैं उन्नति करूंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अगर मैं बीमार हूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आपको माइंड को उद्धार के विचारों से आपको भरना है। इसको बोला गया है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। तो ये आत्मिक हथियार है शैतान से लड़ने के। लेकिन ये सब चीज अगर नहीं होगा तो आप अंदर से क्या हो जाएंगे? निराश रहेंगे। आप अंदर से टूटे हुए रहेंगे। आपके जीवन में दुख आएगा लेकिन आप निराश रहेंगे। आपके जीवन में समस्या आएगा लेकिन आप निराश रहेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आपके जीवन में अगर इन विचारों से अगर भरा हुआ है मेरे प्रियो, आपके ऊपर में शैतान जो है ज्यादा देर तक हावी नहीं हो पाएगा। हावी होने का प्रयास करेगा, आपको निराश करने का प्रयास करेगा, आपके उद्धार को छीनने का प्रयास करेगा, चंगाई को छीनने का प्रयास करता है।
ताकि आप चंगाई प्राप्त न कर सके। आप नकारात्मक सोचते रहे, आप नकारात्मक बातों में बना रहे। ये शैतान की प्लानिंग है, शैतान की युक्तियों से अनजान न रहे, ऐसा पौलुस बोलता है। शैतान की हर एक युक्तियों को आपको जानना है। शैतान चाहता है कि आप नकारात्मक सोचे, लेकिन आपको शैतान की युक्तियों को समझना है और आप अपने माइंड को उद्धार के वचनों से भरना है, उद्धार के विचारों से भरना है। यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया है, मैं छुटकारा को प्राप्त करूंगा। निश्चय मेरा छुटकारा होगा, निश्चय मैं चंगे हो जाऊंगा, निश्चय मैं आशीषित होऊंगा, निश्चय मैं बलवंत होऊंगा। निर्बल है वो कहे मैं बलवंत हूं, ऐसा क्यों कहता है? जो निर्बल है वो कहे मैं क्या हूं? बलवान हूं। निर्बल को भी कहना है तो ये विचार रहेगा, तभी तो कहेगा ना मैं बलवान हूं। निर्बल व्यक्ति भी कहेगा मैं बलवान हूं, लेकिन आप अपने होठों से कहते हैं ऐसे भी कमजोर है, फिर भी क्या कहते हैं? मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं। मेरे प्रियो, आप निर्बल हैं, लेकिन आप अपने होठों से यह इनकार न करें। आप अपने माइंड को आप जो है सकारात्मक बातों से भर डाले, उद्धार के वचनों से भरे, विचारों से भरे, और आप देखेंगे अपने जीवन में मेरा प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करेगा, प्रभु काम करना शुरू करेगा। क्यों? कि आपके जीवन में प्रभुता नहीं कर सकता। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या आपके ऊपर में ज्यादा दिनों तक प्रभुता नहीं करेगा अगर आप अपने जीवन को उद्धार के वचनों से भरेंगे। मेरे प्रियो, छुटकारा के विचारों से अगर भरेंगे, ज्यादा देर तक आपके जीवन में प्रभुता नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आपको सकारात्मक बातें आपको कहना है अपने होठों से। भरेगा तभी तो कहेंगे। आप विचार, अच्छे विचार भरेंगे, तब इधर से निकलेगा छुटकारे की घोषणा करेंगे। क्या करेंगे? चंगाइयों की क्या करेंगे? जो भरा है, माइंड अगर भरा है गंदगियों, छुटकारे की घोषणा करेंगे। कोई कहेगा आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, शैतान आपके मनों में कुछ बताएगा, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, तो आपको कहना है मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा, आपको आशीषित करेगा। यह है उद्धार का टोप पहनना। इसके लिए एक वचन निकाल लीजिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए देखो, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। देखो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। अनंत महिमा के साथ में पाए। इसलिए मैं सहन करता हूं, ताकि वे भी मसीह यीशु में उद्धार को अनंत महिमा के लिए पाए। तो मेरे प्रियो, आपको क्या यहाँ पे इस बातों को बोल रहा है? केवल विश्वास की बातों को बोल रहा है, उन विचारों के विषय में बोल रहा है कि आप ऐसे विचारों से अपने आप को क्या करना है? भरना है। उद्धार के विचारों से, जो छुटकारा देने वाले जो विचार है, उन विचारों से अपने माइंड को क्या करना है? भरना है। आइए अगला हम देखेंगे, छठवां। आज खत्म कर देता हूं। छठवां, आत्मा का तलवार अर्थात वचन को लेना। आत्मा की तलवार अर्थात वचन को लेना। इफिसी की पुस्तक 6:17 पढ़िए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब यहाँ पे हमारे आत्मिक हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को आपको लेना है। तो आपके हृदयों में क्या बसना चाहिए? परमेश्वर का वचन। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से क्या करना है? भरना है। वचन जितना हो सके आप ले लो, क्योंकि वचन से ही आपको लड़ना पड़ेगा। शैतान को किसी जवाब देना पड़ेगा? वचन से।
तो आपके पास में वचन की जानकारी होगा, तभी तो शैतान को आप जवाब दे पाओगे, है ना। अब यीशु मसीह के पास में भी शैतान आया, मतलब तो यीशु मसीह ने किसका उपयोग किया? वचन का उपयोग किया, और शैतान का क्या किया? वो सामना किया। और जब वचन जब इस्तेमाल किया, शैतान को भागना पड़ा। जब आपके पास में परमेश्वर का वचन होगा तो शैतान क्या करेगा? भागेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के सामने शैतान जो है खड़ा नहीं आ पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर आत्मा का तलवार, वचन को आत्मा का तलवार क्यों कहता है? क्योंकि यहां परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, आत्मा के द्वारा यह वचन लिखा गया है, जिसके कारण से इस वचन को क्या बोला गया है? आत्मा का तलवार। एक सैनिक, एक योद्धा शत्रु से लड़ने के लिए तलवार को उपयोग करता है, लेकिन हमको लड़ने के लिए वचन का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ये बाइबल होना चाहिए। इसका मतलब बाइबल होना चाहिए, मतलब हमको परमेश्वर के वचनों से भरना होगा, हमको वचन से भरना होगा। अगर हमारे पास में वचन होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे? हम सामना कर पाएंगे। कोई भी कुछ भी बात बोलेगा तो उसका हम वचन से क्या करने पाएंगे? जवाब देने पाएंगे। ये है वचन से लड़ना। और इस प्रकार से शैतान के हरेक विचारों का, शैतान की हरेक उन बातों का आप जो है वचन की जानकारी होने के कारण, वचन आपके जीवन में होने के कारण, आप शैतान के हरेक विचारों को आप क्या कर सकते हैं? खदेड़ सकते हो। लेकिन वचन अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो शैतान के द्वारा जो फेंका गया जो विचार है, वो विचार आपके जीवन में आएगा। उस विचारों को आप अपने जीवन में स्थान देकर चल नहीं पाओगे मेरे प्रियो। आपको वहीं पे मात दे देगा, वहीं पे आपको हरा देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। मत्ती की पुस्तक में तो इसका देख लेना बाद में, 4 का 1 से 11 तक लिख रहा हो, इसको पढ़ना जो है, वहां पे यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल किया है ना। कुलुस्सियों 3 का 16 पढ़ लीजिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। देखो, मसीह के वचन को कहां बसने देना है? हृदय। जब मसीह का वचन आपके हृदय में रहेगा तभी तो आप शैतान से लड़ने पाओगे। शैतान से लड़ना है तो हृदय में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। इसलिए मसीह का वचन परमेश्वर का क्या है? वचन है। और वो वचन जो है आपके हृदय में क्या होना चाहिए? अब वचन कैसे आपके हृदय में बसेगा? वचन आपके हृदय में कैसे बसेगा? वचन को आपको मनन करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। तब जो है आप सुनकर वचन को अपने हृदय में क्या कर सकोगे? कई लोग क्या करेंगे? वचन को सुनेंगे एक कान से और एक कान से यहां नहीं जाएगा। कई लोगों के जीवन में क्या होता है? वचन इधर से सुनते हैं और इधर से, लेकिन वचन यहां से सुनना है और यहां छपना चाहिए। वचन यहां से सुन रहे हैं, तो यहां क्या होना चाहिए? अब बात ये आता है, आप वचन सुन रहे हैं तो यहां छप रहा है कि नहीं छप रहा है? इसका मतलब है वचन अगर सुनोगे और यहां छप रहा है, इसका मतलब है आपका जो व्यवहारिक जो जीवन है वो अलग होते जाएगा। जो आप काम करते हो, जो आप कार्य करते हो, इससे पता चल जाता है कि आपके हृदयों में परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हो यहां पर छप रहा है, यहां पर भरा हुआ है। आपकी व्यवहारिकता, आपका कार्य, आपका जीवन दिखाता है मेरे प्रियो कि आप कितने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसाकर रखेंगे। और जो जिनका जीवन, जिनका कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार से नहीं है मेरे प्रियो, तो वो क्या कर रहे हैं? वो वचन को इधर से सुना और इधर से निकल गया, यहां नहीं गया। लेकिन जिन लोगों का जीवन बदल रहा है, जिन लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है ना, गुटखा, नशा, पानी, गाली गलौज, मार काट, हर चीज को छोड़ रहे हैं, मतलब वचन कहां बस गया? एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल मारना, ऐसा है क्या? कि दूसरा गाल फेरना। कोई मारता है तो मार खा के आ जाते हैं, तो क्या है? सच्चाई से लड़ना है, सच्चाई से लड़ना है। मार दिया तो एक मार खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सच्चाई का से आपको जवाब देना है। तो मेरे प्रियो, आपके अंदर में कौन सा वचन है? मसीह का वचन है। अगर एक राहपट लगा दिया तो आप भी एक राहपट लगा दिए, इसका मतलब इधर से सुने इधर से निकल गए, है ना। परमेश्वर का वचन कहा बेटा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अब इधर से सुन लिए, अब समय आने पर झूठ बोल रहे हैं, समय आने पर किसी की आम को चुरा कर ला लिए, किसी का भाजी है उसको चुरा कर ला लिए, हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में लाकड़ी पूरे हैं, अपना घर की लाकड़ी छोड़ देते हैं, दूसरा घर की लाकड़ी बुला लेते हैं, ये भी तो चोरी है। इसलिए बिना परमिशन, बिना अनुमति के एक चीज मैं बता रहा हूं, किसी की भी खेत का लाकड़ी भी आप नहीं लेना। अगर खाने की इच्छा है, आप उस घर के मालिक से पूछिए कि मुझे कुछ लाकड़ी चाहिए, अगर वो अनुमति देता है कि ले जाइए, तब लाइए। बिना अनुमति के चलो ना, क्या होता है ऐसा करके जो है एक मुठा की जगह में एक मोटी धर के ला लिए, तो ये तो चोरी हो गया। तो क्या किया, इधर से सुने इधर से, यहां नहीं है वचन। लेकिन बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो? बाइबल बताता है आत्मा का तलवार आपको लेना है। अब शैतान आया, कोई नहीं देखा थे, ले जन एक मोटी धर गए, शैतान ने विचार डाला। लेकिन आपके यहां पे वचन होगा तो क्या करेगा? उस विचार का खंडन करेगा। नहीं, मैं तेरे बातों में नहीं आऊंगा, मेरे साथ में कौन है? परमेश्वर का वचन है। मैंने अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन को क्या दिया है? स्थान दिया है। इसे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरे की चीज का लालच मैं चुराऊंगा नहीं, मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से क्या हुआ है? भरा हुआ है। और वहां पे शैतान को वहीं पे क्या कर दिया? जवाब दिया, मतलब वहीं पे शैतान को हरा दिया मेरे प्रियो। इसलिए आत्मा का तलवार आपके साथ में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको परमेश्वर के, और ये कब होगा जानते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन से प्यार करोगे। परमेश्वर के वचन से अगर प्रेम हो जाएगा मेरे प्रियो, तो उसको क्या करोगे? यहां पर रखोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं रहेगा तो यहां से सुनोगे, यहां से निकालोगे। अगर परमेश्वर के वचन से प्रेम होगा तो यहां पे रखोगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आप क्या करोगे? चौकसी करोगे। ये है आत्मा की तलवार। लास्ट सुन लीजिए, 7वां, इसको खत्म करना है इसलिए बोल रहा हूं। एक वचन और लिख लीजिए इसमें, दूसरा तीमुथियुस 2:15 लिख लीजिए, है ना। आप लोग घर में पढ़ लेना। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ना सदैव जो है। 7वां, प्रार्थना करना है। ये 7वां आत्मिक हथियार है। 7वां आत्मिक हथियार है प्रार्थना करना। एक सैनिक अगर बॉर्डर में है तो वहां पर जागरूक होना पड़ेगा। बॉर्डर में अगर उसको तैनात कर दिया है तो वहां पे जागरूक होना पड़ेगा। अगर सैनिक बॉर्डर में नियुक्त किया गया है और अगर वो सो रहा है तो शत्रु क्या करेगा? आएगा और उसको मारेगा और देश में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए सैनिक को क्या होना है? जागरूक होना है। उसी प्रकार से एक मसीह योद्धा को, एक मसीह व्यक्ति को प्रार्थना का जीवन जीना होगा। ये आत्मिक हथियार है। इसलिए आपको सुबह प्रार्थना, शाम प्रार्थना, चलते फिरते प्रार्थना आपके जीवन में होना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है मेरे प्रियो, इससे शैतान के कई गढ़ों को आप ढा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। इसलिए प्रार्थना आपका बहुत जरूरी है। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, इफिसी की पुस्तक 6:18। हर समय और हर प्रकार के, देखो, हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहां पे बता रहा है तुम सबके लिए आपको प्रार्थना करना है, पवित्र लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है। जो पवित्र लोग हैं वो अच्छे से सेवा कर सके, अच्छे लोगों के लिए आदर्श बन सके, अच्छे मिसाल बन सके, उनके लिए आप प्रार्थना करो। पवित्र लोगों के द्वारा और भी लोग जो है बचाए जाए, उनके लिए प्रार्थना करो। हर एक के लिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको प्रार्थना में याद करना है।
फलाना के जीवन में प्रभु आशीष दीजिए, फलाना को आप तैयार कीजिए। आप हर एक व्यक्ति के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना और विनती करना है मेरे प्रियो। तो ये यहां पे बता रहा है प्रार्थना का जीवन। सुबह प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? सुबह प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, प्रार्थना अगर नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको रोना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। आज मेरे प्रियो प्रार्थना का जीवन अगर नहीं जियोगे मेरे प्रियो, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास में हर चीज है तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये सब की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। आपके पास में सब कुछ है, फिर भी आप प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, बाइबल पढ़ना ना छोड़े। प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें मेरे प्रियो, नहीं तो आने वाले समयों में आपको रोना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा मेरे प्रियो। एक एक चीजों के लिए आप तरसोगे, एक एक चीजों के लिए। अगर आज सब कुछ रहते हुए भी अगर आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है मेरे प्रियो, आप एक एक चीजों के लिए तरसोगे। अगर ऐसा आपका जीवन नहीं बना होता मेरे प्रियो, आज हर चीज रहते हुए अगर प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पा रहे हो, हर चीज रहते हुए अगर आप बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं दे पा रहे हो मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा समय लाएगा मेरे प्रियो, आप एक एक चीजों के लिए तरसोगे मेरे प्रियो। आज अच्छा खाना परमेश्वर आपको दे रहा है, अच्छे खाने के लिए आप तरसोगे, खाने की लाला पड़ जाएगा, खाने के लिए भी आप तरसोगे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अच्छा कपड़ा दिया है, लेकिन अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है, तो आप जो है कपड़ा पहनने के लिए भी तरसोगे, ऐसा आपका जीवन आएगा मेरे प्रियो। कई लोगों का जीवन में ऐसा हुआ है मेरे प्रियो, हर चीज परमेश्वर ने उसको दिया, लेकिन प्रार्थना को महत्व नहीं दिया। परमेश्वर ने हर चीज दिया, लेकिन वो बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं दिया। इसलिए अगर आज आपके पास में हर चीज है मेरे प्रियो, कोई नहीं जान सकता किसके जीवन में क्या आएगा, किसी को पूछ कर नहीं आता। लेकिन अगर प्रार्थना का जीवन है मेरे प्रियो, वचन पढ़ने का जीवन है मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन परमेश्वर उस दुख से, उस स्थिति से आपको छुड़ाएगा, उस स्थिति से आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा मेरे प्रियो। प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जो बड़े बड़े गढ़ों को क्या करेगा? खाएगा, शैतान की रणनीति और युक्तियों को क्या कर देगा? सफल कर देगा। कई परिवार ऐसा है मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, माता पिता नौकरी में अच्छा इनकम है, तो बच्चे लोग जो है उनका अच्छे उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जीवन प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक माता पिता है, जब तक धन संपत्ति है, तब तक उनका उपयोग करेंगे, और जिस दिन धन संपत्ति खत्म हो गया उस दिन क्या करेंगे? उस दिन क्या करेंगे? उस दिन खाने के लिए तरसेंगे, पहनने के लिए तरसेंगे। इसलिए प्रार्थना का जीवन होना बहुत, बाइबल पढ़ने का जीवन होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। किसी के जीवन में समस्या मतलब जो बता कर नहीं आता कि मैं तेरे जीवन में आ रहा हूं, ऐसा करके कोई नहीं जानता किसके जीवन में क्या आ जाए। आज कई लोग मेरे प्रियो, ऐसा लोग है मेरे प्रियो, ऐसी समस्या जब लखपति और करोड़पति के ऊपर भी ऐसी समस्या आया है मेरे प्रियो, और करोड़पति से उनको रोडपति कर दिया, रोडपति कर दिया। पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी उनको छुटकारा नहीं मिल पाया, और लास्ट में पैसा भी गया और स्वयं भी गया। ऐसा लोग है इस दुनिया में, पूरा संपत्ति नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट होने के बाद में स्वयं भी नष्ट हो गए। कई ऐसा मिसाल है दुनिया में, संसार में रखी हो। लेकिन हमारे पास में जो है महान परमेश्वर है, जो हमको हर एक परिस्थितियों में संभालना जानता है। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमको याद देगा, आशीष देगा। इसलिए अगर आज आपका कंडीशन अच्छा है मेरे प्रियो, आज 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाने को मिल रहा है, अच्छे से पहनने को मिल रहा है, अच्छे से रहने के लिए घर है मेरे प्रियो, तो आप जो है प्रार्थना करने के लिए कंजूसी ना करना, बाइबल पढ़ने के लिए कंजूसी नहीं करना, और अपने जीवन को जागरूक करें, अपने जीवन को तैयार करें। ये 7 आत्मिक हथियार मैंने आपको बताया है, ये हथियार को आपको पहनना है, शैतान का सामना करना है। ये 7 आत्मिक हथियार आपके पास में होगा मेरे प्रियो, तो आप एक अच्छा योद्धा कहलाएंगे, आप एक अच्छा योद्धा कहलाएंगे। और ये 7 आत्मिक हथियार आपके पास में रहेगा मेरे प्रियो,
तो परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषमय करते चले जाएगा, आप पावरफुल व्यक्ति बनते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में बड़े बड़े भूत काम हो, बड़े बड़े चमत्कार हो, लेकिन परमेश्वर के साथ आत्मिक हथियार आपके पास में रहने से आप बड़े बड़े समस्याओं का सामना आसानी से करेंगे। और परमेश्वर हर परिस्थितियों में आपको नहीं छोड़ेगा, और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय करते चले जाएगा। ठीक है, इन सारे बातों पर महान परमेश्वर आपको आशीष